Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. केरल की कोची में सिंगापुर के कंटेनर शिप में विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के बाद भयानक आग लग गई। ये आग अरब सागर में लगी थी। इसके बाद इमरजेंसी कॉल के तौर पर भारतीय कोस्ट गार्ड से मदद मांगी गई, जिसके बाद भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड्स जहाज पर सवार चालक दल को सुरक्षित बचाने में जुट गए। कई घंटों ऑपरेशन चलता रहा और उसके बाद इस जहाज पर सवार चालक दल को सुरक्षित बचाया गया। अब इस पूरी घटना को लेकर भारतीय कोस्ट गार्ड, भारतीय नौसेना को लेकर चीन ने बयान जारी किया है। ऐसे कम मौके आते हैं जब चीन इस तरह से सार्वजनिक तौर पर किसी देश का आभार व्यक्त करता है। हालांकि भारतीय सेना किसी को मदद देकर एहसान नहीं जताती रही है। यही भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना की संस्कृति भी है। अब इसी कड़ी में भारतीय नौसेना से जब मदद मांगी गई, भारतीय नौसेना की एक टीम सिंगापुर के कंटेनर जहाज MV वैन हाई 503 को बचाने पहुंचती है और इसमें चालक दल के 22 सदस्य सवार थे। इसमें 14 चीन के और 6 ताइवान के नागरिक थे। भारत में चीन की दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने इस पूरी घटना पर बयान जारी किया है और बताया है कि 9 जून को MV वैन हाई 503 जहाज में आग लगी थी। यह आग केरल के अजिक्कल से 44 नॉटिकल मील दूर लगी थी। जहाज पर चालक दल के कुल 22 लोग सवार थे, जिनमें से 14 चीन के और ताइवान के 6 थे। हम भारतीय नौसेना की त्वरित कार्रवाई के लिए उसका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही चीन का कहना है कि हम घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। केरल के कोची में सिंगापुर के जिस कंटेनर में आग लगी थी, उससे सबसे पहले भारतीय कोस्ट गार्ड से मदद मांगी थी। इंडियन कोस्ट गार्ड के मुताबिक कंटेनर शिप MV वैन हाई 503 में इमरजेंसी अलर्ट मिला था। ये जहाज 7 जून 2025 को 22 क्रू मेंबर्स के साथ श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट से मुंबई के लिए रवाना हुआ था, जिसे 10 जून को पहुंचना था। धमाके की जानकारी मिलने के बाद कोस्ट गार्ड की टीम ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन में नौसेना भी साथ आई और फिर इसमें सवार क्रू मेंबर्स को बचाया गया, जिसके बाद अब चीन ने भारत का धन्यवाद किया है। हालांकि इसके पहले सिंगापुर ने भी भारत की इस पहल का धन्यवाद किया था और भारत का आभार जताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।